दोस्तों, क्या हम हमारे बर्ड्स को खाने के लिए राइस यानी कि चावल दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं? और क्या ये राइस या चावल हमारे बर्ड्स के लिए जानलेवा है? वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम हमेशा हमारे बर्ड्स की हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर और उनके रिलेटेड कई सारे मज़ेदार फैक्ट्स के साथ इस चैनल पर वीडियोस बनाते हैं हर हफ्ते, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, मैं हूं तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये जो राइस जो है ये कम से ज़्यादा हर बर्ड्स ही खाता है। आप कोई भी बर्ड्स पाल रहे हो, चाहे वो बजीज हो, फिंचेस हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो, कोई भी बर्ड्स हो, वो कम ज़्यादा राइस खाते ही है। लेकिन बहुत लोग अभी ये सोचने लगे कि क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है, अभी कई जगह पर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रहे हैं बारिश की वजह से, कई जगह पर ये जो सीड मिक्स जो हम बर्ड्स को देते हैं इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। कई जगहों पर जो मैंने सुनने में आया कि बहुत जगह पर इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा अचानक से बढ़ गए हैं क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है अचानक से। तो इसकी वजह से कई ब्रीडर्स जो है वो अपने बर्ड्स को सिर्फ चावल खिलाने की तरफ अब बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या सिर्फ हम बर्ड्स को चावल खिला सकते हैं? तो वो एक बात हमें समझना होगा कि ये जो चावल है ना, इसमें कई सारी चीज़ें होती है। उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट भी है थोड़ा सा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं से बर्ड्स के लिए हेल्दी है। ठीक है, बर्ड्स के लिए ये सारी चीज़ें हेल्दी है, हमारे लिए भी हेल्दी है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। आप बर्ड्स को चावल दे सकते हो लेकिन वो ज़्यादा आप नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके वहाँ पर मतलब सीड मिक्स कम हो चुका है, लेकिन आप उसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज़ बर्ड्स को ये राइस देते रहो, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने हर रोज़ बर्ड्स को राइस देना शुरू कर दिया, उनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, जिससे बाद में फैट प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगा। और जब बर्ड्स का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो ब्रीड नहीं करते, एग्स नहीं ले कर सकते, और एग्स हुए तो ज़्यादातर केसेस में वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो एक एडिशनल प्रॉब्लम आप ले लेंगे अगर आपने हर रोज़ बर्ड्स को राइस प्रोवाइड किया। अब राइस का मतलब मैं बात कर रहा हूँ बॉयल्ड राइस की, मैं बिल्कुल कच्चे चावल अनकुक्ड राइस की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बॉयल्ड राइस देना ही बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो बॉयल्ड राइस है वो उनको खाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और वो उनके लिए ठीक है। लेकिन कई लोगों का सवाल रहता है, मुझे भी कई सारे ऐसे सवाल आए हैं कमेंट्स में कि क्या हम बर्ड्स को कच्चा चावल दे सकते हैं? तो इसके ये जब मैंने क्वेश्चन सुना तो मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये जो आप में, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग क्रिश्चियंस हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आप लोगों को शायद ये पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियंस कंट्रीज़ है और वहाँ पर जो शादियाँ होती है क्रिश्चियंस की, तो वहाँ पर एक रस्म होती है कि जो दुल्हन है वो चावल फेंकती है पीछे। ठीक है, चावल फेंकने का एक रस्म होता है। तो ये जो रस्म है ये कई देशों में बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब किसी साइंस मतलब पेपर में ऐसा निकला था खबर की ये जो चावल, जो कच्चा चावल होता है वो कच्चा चावल फेंकते हैं, तो ये जो कच्चा चावल वो फेंक रही है तो वो नीचे गिरा हुआ रहता है। ये बाद में बर्ड्स आकर खाती है, जो लोकल बर्ड्स है वो आके खाती है। और ये जो चावल वो खा रहे हैं बर्ड्स, तो ये चावल उनके शरीर के अंदर जाने के बाद उनका जो क्रॉप होता है, जिसे हम इंसानों जिसे हम स्टोमक कहते हैं, बर्ड्स के लिए हम उसे क्रॉप कहते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो धीरे धीरे फूलने लगता है। और फूलने की वजह से जैसे हम जब राइस पकाते हैं तो वो फूलने लगता है, स्वेल कर जाता है बहुत ज़्यादा, वैसे ही बर्ड्स के पेट के अंदर भी वो स्वेल करने लगता है, जिससे क्या होता है कि वो क्रॉप के अंदर क्रॉप को फाड़ देता है, मतलब क्रॉप बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाता है। तो इस वजह से बर्ड्स मर जाती है। ये ऐसा कुछ खबर निकला था जिसकी वजह से, और ये चीज़ अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं, जिसकी वजह से अभी भी ये रस्म कई जगह पर बैन है। तो क्या ये बात सच है? क्या सचमुच बर्ड्स ऐसे कच्चे चावल खाने से मर जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि मैं लॉजिक से आपको बता देता हूँ, आप जो चावल पका रहे हो, जो राइस आप पका रहे हो बॉयल राइस, आप खुद ही सोचो वो पानी उबल रहा है, आप उबलते हुए पानी में चावल डाल रहे हो तभी वो पकेगा।
वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पानी है, और वो तब उसके बावजूद उस उबलते हुए पानी में भी उस चावल को फूलने में, अच्छी तरह से फूल कर पकने में करीब 20 से 30 मिनट लगते हैं, कभी कभी 40 मिनट भी लग जाता है। तो इतना टाइम लग जाता है सिर्फ उतने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में रहने के बावजूद भी। अब बर्ड्स का जो ज़्यादातर दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनके इंटरनल टेम्परेचर, उनके शरीर के अंदर का टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, मतलब करीब करीब रूम टेम्परेचर की जैसा। तो उस टेम्परेचर में वो चावल, उसको फूलने में कई दिन लग जाएंगे, और उतने दिनों तक वो चावल वहाँ पर चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। वो वहाँ पर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो चुका होगा, वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होना भी शुरू हो चुका होगा, और एक दिन के बाद तो पूरा चावल ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है कि कच्चा चावल बर्ड्स को दे तो बर्ड्स मर सकती है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने बर्ड्स को, आपके जो बजीज है या दूसरे जो बर्ड्स है, आप उनको कच्चा चावल दीजिए। नहीं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको कहूँगा कि आप चावल को पकाने के बाद, अच्छी तरह से पकाने के बाद ही बर्ड्स को प्रोवाइड करें, इससे उन्हें खाने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अब अगर आप चाहते हैं कि आप बिना चावल को पका ही देना चाहते हो, और अगर आपके वहाँ पर सीड मिक्स का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप धान ले आओ। धान ज़्यादा महंगा आपको नहीं मिलेगा, वो आपको रीजनेबल प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। धान बहुत बढ़िया चीज़ है। धान को आप पूरी रात भिगो कर रखने के बाद, वो धान, जैसे आप सीड मिक्स प्रोवाइड करते हो वैसे ही धान का एक कटोरा आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी बढ़िया खाते हैं बर्ड्स। बस उसको एक रात आपको भिगो कर रखना होगा, ताकि ऊपर का जो छिलका है वो थोड़ा नरम हो जाए, उसके बाद वो बर्ड्स उसे आराम से खा सकते हैं। और धान देने का एक दूसरा फायदा भी है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इंसानों को ही ब्राउन राइस खाना चाहिए। ब्राउन राइस क्या होता है कि राइस के ऊपर, चावल के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर होता है, इसे राइस ब्रैन कहा जाता है। ये हर राइस में ही होता है, लेकिन हम जो चावल खाते हैं उसमें से वो राइस ब्रैन को हटा दिया जाता है, इसलिए वो सफ़ेद लगता है। नहीं तो हर राइस में ही वो राइस ब्रैन होता है, और वो राइस ब्रैन बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हर किसी के लिए। तो आप जब धान दे रहे हो तो धान में भी वो राइस ब्रैन मौजूद होता है, और वो जो धान जब बर्ड्स खा रहे हैं तो वो राइस ब्रैन भी खा रहे होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है बर्ड्स के लिए। तो आप सीड मिक्स के सब्स्टिट्यूट अगर आपको करना ही है तो आप राइस, मतलब सीड मिक्स के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आप धान दे सकते हो। आप अगर बॉइल्ड राइस हर रोज़ नहीं दे सकते तो आप धान हर रोज़ प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि धान भी हर रोज़ ना प्रोवाइड किया जाए। आप सीड मिक्स थोड़ा कम कर दो, सीड मिक्स में आप धान का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा कर दो, वो आप प्रोवाइड करो अच्छी तरह मिलाकर, तो आपका ज़्यादा मतलब बढ़िया होगा, क्योंकि सीड मिक्स में भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो बर्ड्स को सीड मिक्स का स्वाद भी मिलेगा और उसमें धान भी उनको मिल जाएगा खाने के लिए। और दोस्तों, अभी जो सीज़न शुरू हो चुका है बारिश का हर जगह, तो इस वक्त बर्ड्स का बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही बढ़ जाता है बर्ड्स का लूज मोशन का खतरा। लूज मोशन को आप कैसे 2 दिन में ठीक कर सकते हो, वो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और आपको अगर सीड मिक्स बनाना नहीं आता, पहली बार आपको सीड मिक्स बनाना है, तो दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।